हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12th। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड differential equation is totally based on this chapter. If you are able to solve all the concepts and conceptual questions of integration, then you are able to understand the concept of application of integration as well as differential equations. ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बिकॉज इट कैरीज अराउंड 10 to 12 मार्क्स ऑफ पेपर ऑफ सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो 80 में से अराउंड 12 to 15 मार्क्स का पेपर भी इससे आपका बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से, बस आप वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि किस टाइप से आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो द टॉपिक इज इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव होता है क्या है? एंटी डेरिवेटिव मीन्स इट इज द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, मीन्स आपको अगर कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, उसका डेरिवेटिव गिवन है, और आपको ये पता लगाना है कि वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव था। ठीक है, तो उस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एंटी डेरिवेटिव रूल्स का यूज करते हैं टू फाइंडिंग दैट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा हमारे को एंटी डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी? तो द बेसिक जो मेन मैथमेटिशियंस को सबसे पहले जरूरत पड़ी थी वो थी कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव किसी चीज़ का प्रेजेंट है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो किस चीज़ का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो एक उस फंक्शन को जानने के लिए। दूसरा, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, मीन्स अगर कोई भी आपका ग्राफ है, ठीक है, फंक्शन का, तो वो कितना एरिया कवर करेगा इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो वो ग्राफ का कितना एरिया कर रहा है कंसिडर। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे को यूज पड़ा किसका? एंटी डेरिवेटिव्स का। तो एंटी डेरिवेटिव्स इज टोटली द रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इफ fx इज द डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है, कि fx जो है वो हमारा डेरिवेटिव है fx का। तो मीन्स अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, इफ वी कैन इंटीग्रेट fx, then we will get, हमें क्या मिलेगा? fx मिलेगा। और अगर हम fx का इफ वी कैन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं ऑफ fx, देन वी विल गेट fx, है ना। मीन्स देखिए, अब जो हमारा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेरिवेटिव्स का, वो क्या होता है बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ fx, दैट इज fx, right? And the symbolical representation of integration is like this. This is integration of fx dx, means you can integrate the derivative of fx, that is f capital Fx, with respect to x, we will get fx। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? उसका रिवर्स प्रोसेस। तो मीन्स इफ वी, दैट मीन्स d ऑफ d, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x, ठीक है, ये और d ऑफ इंटीग्रेशन बोथ आर एंटी डेरिवेटिव। तो अगर हम मान लेते हैं कि एज वी नो दैट इन द फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर f इनवर्स ऑफ fx होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा? f। और अगर f ऑफ f इनवर्स x होता है तो भी वो क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाते हैं। तो मीन्स अगर आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे क्या है? इनवर्स प्रोसेसेस हैं। तो अगर आप इनको नलीफाई करते हैं तो ये नलीफाई हो जाएंगे। मीन्स इफ यू कैन फाइंड आउट द d ऑफ fx, ओके, और यू कैन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ fx, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नलीफाई हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा fx। ठीक है,
तो मीन्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेसेस हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट बोलेंगे या वैनिश हो जाएंगे या नलीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो नाउ अब देखते हैं कुछ कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी आते हैं हम इसके। तो फॉर एन एग्जांपल, बेटा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, काफ़ी इजीली समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है बेटा, लाइक दिस, फाइन। अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एट a, 0 मैंने इसका स्लोप फाइंड आउट किया, तो इसका स्लोप कैसा है बेटा, like in this form, right? And if we can take another function gx, that is x square plus 2, and another function hx, this is x square plus 5, and another function like rx, that is x square plus c is any constant, या इसको भी हम constant ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब के ग्राफ्स कैसे होंगे बेटा, ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज 2। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इसको मान लेते हैं दिस इज -2, ठीक है। तो ये आपका -2 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, राइट। तो ये आपका फंक्शन, ये -2 है। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ था, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ था। तो अगर आप सेम पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो स्लोप का जो टेंजेंट है वो आपको सेम पोजीशन पे जाता हुआ दिखाई देगा। मीन्स ऑल दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। तो अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो भी 2x आएगा आपका, जी डैश एक्स निकालेंगे तो वो भी 2x आएगा आपका, एच डैश एक्स निकालेंगे तो वो भी 2x आएगा, और आर डैश एक्स निकालेंगे तो वो भी आपका 2x आएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देखेंगे तो डिफरेंट फंक्शंस हैव सेम डेरिवेटिव। डिफरेंट फंक्शंस है हमारे सारे के सारे, बट सबका डेरिवेटिव सेम है। दैट मीन्स कि देयर आर सो मैनी फंक्शंस, देयर आर सो मैनी फैमिली ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जिनका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द फैमिली ऑफ फंक्शन हैविंग द सेम डेरिवेटिव। तो हम इनको एक सेम फैमिली के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। बट इफ वी कैन इंटीग्रेट दिस, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बेटा, कि दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो वो क्या आना चाहिए आपका एक्स स्क्वायर, है ना, एंटी डेरिवेटिव। या फिर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या आना चाहिए, फॉर द सेकंड वन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए। थर्ड वन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेटा क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आना चाहिए, है ना। बट देखेंगे अगर तो सबके लिए अलग अलग तो नहीं दे सकता, आंसर आपके लिए सबके लिए एक होगा। तो वी विल कंसीडर लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं हम, ठीक है, ओके। अब देखिए ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वजह से हुआ क्या, वी विल गेट अ फैमिली ऑफ फंक्शंस हियर व्हेन वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ c है। तो देखिए सारे कांस्टेंट्स ही तो है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट 0 था, तो जैसे जैसे आप वैल्यूज चेंज करेंगे 2, 5, -2, तो वैसे वैसे आपको सारे, तो मीन्स सारों का आपको एक फैमिली ऑफ फंक्शंस दे देगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज व्हाई वी कैन यूज c हियर, ठीक है, तो हम c क्यों यूज करते हैं बेटा, जब हमारे को फैमिली ऑफ फंक्शन, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जिनका डेरिवेटिव सेम हो सकता है, ठीक है, बट जब उनका हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे को पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फैमिली को कंसीडर कर लेते हैं जिसका वो पार्ट होगा, ठीक है। तो हम अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन लगाएंगे तो हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे c की वैल्यू क्या है आपकी -2 है, तो c की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका rx वाला फंक्शन बन जाएगा। अब बोलूँगा +2 है तो वो fx बन जाएगा, सॉरी gx बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बात याद है, फैमिली ऑफ फंक्शन में अगर किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो सारे टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये आपके वाइवाज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप सभी को आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं। इंटीग्रेशन बेटा आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रल,
integration, and second one is definite integration. ठीक है, देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जब भी आपको फाइनल आंसर मिलता है, मीन जो आपका आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा एक फैमिली ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस होगा, जिसका आपने इंटीग्रेशन करके निकाला है, तो वो फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शंस आपको इंटीग्रल फंक्शंस मिलेगा। बट यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिलेगा, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो अंडर सर्टेन कंडीशन का मतलब क्या है, अगर हम किसी के पास एक सर्टेन कंडीशन लगाते हैं, मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आप मैं एफ डैश एक्स डी एक्स निकालूं तो वो आपका हमेशा यहाँ पे आएगा एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा, तो अगर आपको कोई सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड नहीं की गई है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन इनडेफिनेट कहलाएगा। बट अगर आपको कोई सर्टेन कंडीशन उसने प्रोवाइड किया कि मतलब आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट और एनी इंटरवल और एट एन सिंगल पॉइंट, तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में रखेंगे। तो आप फर्स्ट वी विल स्टार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल, आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा हमें कुछ फॉर्मूलाज, जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनको देख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो द फर्स्ट फॉर्मूलाज लिखेंगे बेटा। द फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एनी, जैसे कि आप देखिए मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिखूंगा, यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिखूंगा, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। जैसे कि हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है बेटा, दिस इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, राइट। तो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो वो आएगा आपका एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ओके। फॉर्मूले याद रखिएगा। सेकेंड वन इज सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स, मीन्स अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स देखें तो वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आप सभी का लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन, तो टेन एक्स के लिए भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है क्या होता है बेटा, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, तो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज टेन एक्स प्लस सी। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा फॉर्मूलाज, क्योंकि मेरे को पता है कि ये सब आपको पता है, डेरिवेटिव सब पढ़ के आए हो। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स लेते हैं बेटा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉट का होता है, तो ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बिकॉज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना आपका कॉट एक्स का। सिमिलरली अगर आप सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है डेरिवेटिव, सेक एक्स का, और कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका होता था, दिस इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का, सॉरी माइनस कोसेक एक्स, है ना, दिस इज डी एक्स इक्वल्स टू। तो ये तो हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका हमने डेरिवेटिव किया। इसके बाद आते हैं, जैसे कि हमें पता था कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बेटा, दिस इज वन बाई एक्स, तो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, दिस इज लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते थे तो आपके पास आता था ए एक्स, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी, ओके। सिमिलरली अगर आप इनवर्स फंक्शंस का देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता था बेटा, दिस इज वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। तो अगर मैं यहीं पे वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर करूँ तो वो क्या हो सकता है आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं बेटा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
सिमिलरली अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या होता था आपका tan इनवर्स एक्स। सिमिलरली अगर आप देखें तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, राइट। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। और सिमिलरली अगर आप 1 अपॉन माइनस लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और इन्हीं का यूज करके हम अपनी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो टुडे आई विल सॉल्व ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। उससे पहले थोड़ा हम फॉर्मूलाज और कुछ रूल्स देख लेते हैं अपने इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के रूल्स के लिए आते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट वन इज द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शंस है एफ एक्स प्लस जी एक्स, देखिए आप एंटी डेरिवेटिव भी किसका कर पाएंगे, जिनका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, लाइक एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अगर दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। एंड इफ वी कैन मल्टीप्लाई के कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी के एफ एक्स डी एक्स, तो बेटा वो क्या जाएगा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एफ एक्स डी एक्स का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, के वन एक्स प्लस के टू जी एक्स डी एक्स, दैट कैन बी रिटन एज के वन एफ एक्स डी एक्स प्लस के टू एफ एक्स सॉरी जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इनका भी रूल्स का हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज 7.1। तो मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ बेटा एक्सरसाइज 7.1 के। Now come to exercise 7.1, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड एनी एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x dx। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, आपको साइन 2x कब आता था, किसी का डिफरेंशिएशन करके। जैसे कि आपको पता है कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, है ना। तो cos 2x का अगर मैं डिफ बाय dx करूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखिए 2 माइनस साइन 2x, ये मिलेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अगर मैं इसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं बेटा, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या कर सकते हैं, अगर मैं इधर भी इंटीग्रेशन लगा दूं और इधर भी इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो इस dx को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा d ऑफ cos 2x इज इक्वल्स टू -2, बाहर आ जाएगा sin 2x dx बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए -2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अभी आपको पता है कि साइन और ये दोनों क्या एक दूसरे के एंटी फंक्शंस हैं, मीन्स इनवर्स फंक्शंस है, तो ये तो आपका वैनिश हो जाएगा। तो मीन्स cos 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। तो इस 2 का अब इसके नीचे लिया ये माइनस, तो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज इक्वल्स टू माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। अब c क्यों लिया है बेटा हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं खाली cos 2x का ही डिफरेंशिएशन -2 sin 2x हो, अगर आप +1 +2 +3 आप बहुत सारे भी लेंगे तो सबका होगा। तो इसलिए हम जब भी अपना फाइनल आंसर लिखेंगे तो दैट मस्ट बी अ फैमिली ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब ये होता है बेटा कि आपको वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। जैसे कि उसने आपको बोला है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx,
किसका डेरिवेटिव करके, तो मतलब कि अगर मैं क्यूब वाली टर्म का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को स्क्वायर मिलता है ना, एक पावर कम हो जाती है। तो अगर मैं ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का डेरिवेटिव करूं बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू इसका आप अंदर वाले करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, तो a। ठीक है, तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ अब 3a, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, ax प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3a और इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 3a कॉन्स्टेंट है, डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू ax प्लस बी डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ठीक है, सी लगाना बहुत जरूरी है बेटा, अगर आप सी नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, बिकॉज फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको 2 इंस्पेक्शन से कहे हैं। ठीक है, अब करते हैं बाय फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हमारे को सिर्फ इंटीग्रल्स निकालने हैं, फाइंड द इंटीग्रल्स। तो जैसे कि इसमें देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर दिया आपको 7, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की पावर n, और ये क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स की पावर 2 dx। तो यहाँ पे आप इसको बेटा ओपन कर लीजिए बस, तो दिस हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपने फॉर्मूला खोल दिया बस। अब इन सबको आप सेपरेट कर दीजिए अलग से। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाई एक्स का होता है आपका लॉग एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस सी, है ना। तो देखिए काफ़ी इजी है, बस आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा वेरीफाई करना है, ओपन करना है फंक्शंस को, और आप कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स करिए कुछ, और थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा बेटा। ठीक है, अब जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहीं पे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बेटा फॉर्मूले में या किसी भी चीज़ में इंटीग्रेशन में, आप उन्हीं चीज़ों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिनका फॉर्मूला आपको पता है, या तो आपको करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको कन्वर्जन करने के बाद ही आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि आप डिफरेंशिएशन की तरह कहीं पे भी प्रोडक्ट रूल, कहीं पे भी चेन रूल देख के नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे कि आप सिंपल सी आपको एक बात बोलूँ कि अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कुछ और आएगा, बिकॉज जिसका डेरिवेटिव है उसका जरूरी नहीं है कि आपका एंटी डेरिवेटिव भी वैसे ही शो हो। डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंट आता है हमेशा। ठीक है, तो जिस फंक्शन का आपको याद है या जो आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद है, या तो आप उसमें कन्वर्ट करके उनको सॉल्व कीजिए, उनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, या फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन टूल नहीं लगा सकता मैं, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड नहीं कर पा रहा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अब, क्योंकि मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं आता ऐसा, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूँ, जैसे एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो देखिए आप इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा। आपका वैल्यू कैसे आ गई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने सेपरेट कर दिया, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, या तो आप सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए जिसका आपको आंसर पता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का मेरे को पता है, जैसे एक्स की पावर n कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट होकर एक्स आ जाता है। ठीक है, तो जिनका हमें पता है हम उन्हीं का ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि देखिए आपको एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 है,
2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अभी हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से भी करना चाहें तो इनको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई काफ़ी बड़ा इंटीग्रेशन है, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स dx। तो दैट इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस 10 एंड 1 अपॉन कॉस सेक। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए बेटा। देखिए मैंने कन्वर्जन किया है जिनका फॉर्मूलाज मेरे को पता है। तो मुझे पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बेटा, यस 10x होता है माइनस 3, और सेक एक्स 10x का क्या होता था हमारा, सेक एक्स होता था। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसके जो आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप आप सबको इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिएगा, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो मेथड यूज़ होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ओवरऑल आपका पूरे चैप्टर में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।